नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता को जान से मारने की धमकी दी गई है और उनके पर्सनल मोबाइल फोन पर ही ये कॉल आया। उसमें उस शख्स के द्वारा आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद जो राजस्व मंत्री है वो थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि उनके मोबाइल नंबर पर 9140245089 से एक कॉल आया और इसी नंबर से जो कॉल आया है उसके द्वारा ही आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी उनके पर्सनल मोबाइल फोन पर कॉल करके दी गई है। यही नहीं, मंत्री को फोन कर गंदी गालियां भी दी गई हैं, उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। और बता दें कि इस घटना के बाद से आलोक मेहता जो है और उनकी करीबी टेंशन में आ गए हैं। इस मामले को प्रॉपर जांच करने के बाद ही पटना पुलिस से उचित सुरक्षा की मांग मंत्री की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि 3:14 पर कल कॉल आया था और उन्हें इसी नंबर से कॉल आया और जान से मारने की धमकी दी गई और यह मामला जो है कल सोमवार का बताया जा रहा है। दोपहर 3:14 पर उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर 9140245089 से को पहले कॉल आया था। इस नंबर से कॉल करने वाले ने मंत्री के साथ अभद्रता से बात की, उन्हें धमकी दी। इस पर नंबर का ट्रू कॉलर जब चेक किया गया तो दीपक पांडे नाम शो कर रहा था और जब कॉलर धमकी दे रहा था तब मंत्री ने कॉल काट दिया। इसके बाद भी कई बार उसी नंबर से कॉल आया पर मंत्री ने दोबारा कॉल रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद दूसरे नंबर 9648076657 से कॉल आया और उसके बाद इसका जब ट्रू कॉलर पर चेक किया गया तो पप्पू त्रिपाठी के नाम से इसकी पूरी डिटेल्स दर्ज की गई है। आपको बता दें कि देर तक राहत नहीं मिली। कोई शिकायत जान से मारने की धमकी जो देने के बाद मंत्री और उनके परिवार डरे हुए हैं। आलोक मेहता राजद के नेता और इस मामले में सामने आने के बाद पार्टी की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मंत्री आलोक मेहता के द्वारा 10% वाले बयान को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे। उसके बाद जो है वो लगातार चर्चा का विषय बने हुए और उन्हीं के बाद जो है उन्हें जान से मारने की अब धमकी दी गई है। इस मामले के सामने आने के बाद पार्टी की तरफ से चिंता जताई गई है। मंत्री की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी ही तरफ से इस मामले की जांच कर धमकी देने वालों की पहचान करने व कानूनी कार्रवाई करने के लिए पटना के सचिवालय थाना में लिखित शिकायत कर दी गई है। पर हैरानी वाली बात यह है कि देर रात तक पुलिस इस मामले को कंफर्म नहीं कर पाई। सचिवालय थाना की पुलिस ने कहा कि उन्हें अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। जैसे कि शिकायत मिलेगी पुलिस अपनी पड़ताल शुरू कर देगी। तो आपको बताएं कि आलोक मेहता ने 10% आरक्षण को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि उनकी जो बातें हैं उन्होंने सफाई भी दी थी कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन अब इसके बाद जो है उन्हें 10% आरक्षण के बाद जो है वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्हें फ़ोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। एक जब पहले नंबर से कॉल आया तो उसमें जो शख्स का नाम था वो कुछ अलग बताया गया। पहले जो नाम से कॉल आया उसमें दीपक पांडे का नाम शो कर रहा था। जब ट्रू कॉलर पर सर्च किया गया तो पप्पू त्रिपाठी के नाम से नंबर शो कर रहा था। तो इस ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि इस पर पुलिस कैसे संज्ञान लेती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।